दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर इंसान के जीवन में रोजाना घटित होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं। सुबह आपका बॉस आपको कुछ काम देता है, दोपहर में आप अपने कलीग से प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, शाम को घर जाके फैमिली के साथ दिन भर की बातें शेयर करते हैं। ये सब क्या है? ये है संवाद, कम्युनिकेशन का जादू। आइए समझते हैं कि ये संवाद एक्चुअली क्या होता है। संवाद एक टू वे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन या मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। ये सिर्फ बोलना नहीं है दोस्तों, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का, साइंस का, यहाँ तक कि अपने बिहेवियर से भी कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी एक मैसेज है। जब आप हाथ हिला के बाय कहते हैं वो भी कम्युनिकेशन है। अब सवाल यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन से स्किल्स चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं। पहला है लिसनिंग यानी सुनना, दूसरा स्पीकिंग यानी बोलना, तीसरा रीडिंग यानी पढ़ना और चौथा राइटिंग यानी लिखना। ये चारों स्किल्स मिलकर हमारी कम्युनिकेशन को कंप्लीट बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आज के इंफॉर्मेशन एज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एबिलिटी एक एसेंशियल स्किल बन गई है। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, हर फील्ड में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब वो क्लियर हो, कंसाइज हो और एक्यूरेट हो। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे कहता है, कुछ बुक्स बाइंडिंग के लिए दी गई थी। अब ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर वो कहे 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड, तो ये क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट है। आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई। यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मैजिक। जब हम अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली वही समझता है जो हम कहना चाहते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती और हमारी एफर्ट्स वेस्ट नहीं होती। तारांकन, मुख्य बिंदुओं का सारांश। 1. संवाद एक टू वे प्रोसेस है जो लैंग्वेज, सिंबल्स, साइंस या बिहेवियर के थ्रू होती है। 2. 4 की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 3. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए। 4. आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल हैं हर फील्ड में। 5. सही कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है। तारांकन, पार्ट 2, सुनने की कला, दिल से दिल तक। तारांकन, आज मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल भी है। यह है एक्टिव लिसनिंग की कला। कल्पना कीजिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप में बैठे हैं। वो आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान बार बार फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस पर जा रहा है। क्या होगा? आपका फ्रेंड फील करेगा कि आप उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे। यहीं पर एक्टिव लिसनिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। हर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन की शुरुआत लिसनिंग से होती है। लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है। यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि पूरे दिल और दिमाग से समझना है। एक्टिव लिसनिंग के कुछ की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट मेंटेन करना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखकर बात करें। यह शो करता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, अप्रोप्रिएट जेस्चर्स का यूज करें। सिर हिलाना, हाँ में जवाब देना, ये सब सिग्नल्स हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। फोन को साइड में रख दें, टीवी को म्यूट कर दें। जिस व्यक्ति से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दें। यह बहुत जरूरी है। चौथा, पोलाइट फीडबैक दें। हाँ, मैं समझ रहा हूं, यह इंटरेस्टिंग है, जैसे रिस्पॉन्सेज दें। अब मैं आपको एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेजेस बताता हूं। पहला स्टेज है रिसीविंग, यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जो सुना है उसे समझना। तीसरा है रिमेंबरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना। चौथा है इवैल्यूएटिंग, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। और पांचवा है रिस्पॉन्डिंग, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका कॉलीग आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आप एक्टिवली लिसन करेंगे तो आप पहले उसकी पूरी बात सुनेंगे, यानी रिसीविंग, फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, उन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, रिमेंबरिंग, सोचेंगे कि ये चेंजेस फीजिबल हैं या नहीं, इवैल्यूएटिंग, और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे। तारांकन, मुख्य बिंदुओं का सारांश। एक्टिव लिसनिंग हर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन की फाउंडेशन है।
आई कॉन्टैक्ट, अप्रोप्रिएट जेस्चर्स और अनडिवाइडेड रिटेंशन जरूरी हैं। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना और पोलाइट फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेजेस हैं: रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग और रिस्पॉन्डिंग। ये स्किल रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करती है। तारांकन। पार्ट 3, रिस्पेक्ट का फॉर्मूला, सुनने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, आज मैं आपको एक मैजिक वर्ड बताने जा रहा हूं जो आपकी लिसनिंग स्किल्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये वर्ड है रिस्पेक्ट। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एक्रोनिम है जो आपको एक्टिव लिसनिंग का परफेक्ट फॉर्मूला देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। आपका मैनेजर कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप इफेक्टिवली लिसन कर रहे हैं? यहां रिस्पेक्ट फॉर्मूला काम आता है। आर का मतलब है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। फोन को साइलेंट मोड में कर दें, लैपटॉप को क्लोज कर दें अगर जरूरी नहीं है। अपने माइंड से भी सभी अननेसेसरी थॉट्स को निकाल दें। सिर्फ उस व्यक्ति पर फोकस करें जो बात कर रहा है। ई का मतलब है आई कॉन्टैक्ट। आंखों का कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। यह शो करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्टेयरिंग नहीं करना है, नेचुरल आई कॉन्टैक्ट रखना है। एस का मतलब है शो लिसनिंग। अपने बॉडी लैंग्वेज से शो करें कि आप सुन रहे हैं। सिर हिलाएं, अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस दें, हाँ जैसे वर्बल क्यूज भी दे सकते हैं। पी का मतलब है पे अटेंशन। पूरा अटेंशन दें। सिर्फ वर्ड्स पर नहीं बल्कि टोन, इमोशंस और अंडरलाइंग मैसेज पर भी ध्यान दें। समटाइम्स जो कहा नहीं जा रहा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ई का मतलब है एम्पैथी। दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखें। ये इमोशनल कनेक्शन बनाता है। सी का मतलब है क्लैरिफाई। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पोलाइटली पूछें, क्या आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मैं सही समझ रहा हूं कि, जैसे क्वेश्चंस पूछें। टी का मतलब है टेक नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। यह शो करता है कि आप सीरियसली ले रहे हैं और बाद में भी आप उन पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि उसे जॉब चेंज करनी है। रिस्पेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप पहले अपना फोन साइड में रख देंगे, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, उसकी आंखों में देखकर बात सुनेंगे, आई कॉन्टैक्ट, सिर हिलाकर शो करेंगे कि आप सुन रहे हैं, शो लिसनिंग, उसकी हर बात पर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, एम्पैथी, अगर कुछ अनक्लियर है तो पूछेंगे, क्लैरिफाई, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, टेक नोट्स। ये फॉर्मूला आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है और आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। तारांकन। मुख्य बिंदुओं का सारांश। रिस्पेक्ट एक्रोनिम एक्टिव लिसनिंग का परफेक्ट फॉर्मूला है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, आई कॉन्टैक्ट, शो लिसनिंग, ये पहले 3 स्टेप्स हैं। पे अटेंशन, एम्पैथी, क्लैरिफाई, टेक नोट्स, ये बाकी 4 स्टेप्स हैं। ये फॉर्मूला रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ये स्किल नेचुरली डेवलप होती है। तारांकन। पार्ट 4, बाधाओं को पार करना, संवाद की राह में आने वाली चुनौतियां। आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बॉस के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। सडनली बाहर से कंस्ट्रक्शन की आवाज आने लगती है, आपका फोन बज रहा है और आपका माइंड पिछली मीटिंग की टेंशन में फंसा हुआ है। क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। यही है कम्युनिकेशन बैरियर्स, वे बाधाएं जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में आती हैं। इन बैरियर्स को समझना और ओवरकम करना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन बैरियर है नॉइज। ये सिर्फ साउंड पोल्यूशन नहीं है। फिजिकल नॉइज जैसे ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन या लाउड म्यूजिक तो है ही, लेकिन साइकोलॉजिकल नॉइज भी होती है। जब आपका माइंड किसी और चीज में बिजी है तो वो भी एक नॉइज है। दूसरी मेजर बैरियर है विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल हर जगह स्क्रीन्स हैं, फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज, एडवर्टाइजमेंट्स। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी नजर बार बार इन चीजों पर जा रही हो तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। तीसरी बैरियर है पास्ट एक्सपीरियंसेस। समटाइम्स हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हमारी करंट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ पहले कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो हम उसकी बातों को प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ सुनते हैं। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है पर्सनल बायसेस। हम सभी के अपने बायसेस होते हैं, कल्चरल, सोशल या पर्सनल।
ये बायसेस हमारी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करें। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताता हूं। नॉइज के लिए एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है तो क्वाइट प्लेस चूज करें। अगर नहीं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि वॉल्यूम कम कर दें या कोई और सूटेबल टाइम फिक्स करें। विजुअल डिस्ट्रैक्शंस के लिए कॉन्शियसली एफर्ट करें। फोन को साइलेंट मोड में रखें, लैपटॉप को क्लोज करें और आई कांटेक्ट मेंटेन करें। ये प्रैक्टिस करने से हैबिट बन जाती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। हर कॉन्वर्सेशन को फ्रेश स्टार्ट की तरह ट्रीट करें। पास्ट को प्रेजेंट में इंटरफियर ना करने दें। पर्सनल बायसेस के लिए सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ती है। अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करें और कॉन्शियसली उन्हें असाइड रखने की कोशिश करें। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपने कलीग के साथ प्रोजेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, ऑफिस में नॉइज है, आपका फोन बज कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये कलीग पहले भी आपके आइडियाज को रिजेक्ट कर चुका है। अब आप क्या करेंगे? पहले एक क्वाइट कॉर्नर फाइंड करेंगे, फोन को साइलेंट करेंगे और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को असाइड रखकर फ्रेश माइंड से सुनेंगे। याद रखिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स से कंफ्यूजन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एफर्ट्स वेस्ट होती हैं और अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके ओवरकम करें तो हमारी कम्युनिकेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। तारांकन, मुख्य बिंदुओं का सारांश। 1. कम्युनिकेशन बैरियर्स में नॉइज, विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और पर्सनल बायसेस शामिल हैं। 2. एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और कॉन्शियस एफर्ट करना जरूरी है। 3. सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करके बायसेस को ओवरकम कर सकते हैं। 4. हर कॉन्वर्सेशन को फ्रेश स्टार्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। 5. इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और मिस्ड अपॉर्चुनिटी से बचा जा सकता है।